वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम जानेंगे शेषफल प्रमेय या इसको कहते हैं द्विपद प्रमेय, इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। दोस्तों इससे क्वेश्चन अक्सर ही रेलवे एवं SSC में पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और इसमें पूछा जाता है कि 5 से भाग देने पर या 10 से भाग देने पर, मैंने आगे लिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। दोस्तों शेषफल प्रमेय को 7 टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बांट सकते हैं। मैंने इस वीडियो में दोस्तों 5 टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों इसको सॉल्व किस प्रकार से करना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो हमने लिए हैं फर्स्ट टाइप की कुछ बेसिक क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट टाइप की मैंने लिए हैं, यहाँ पर 5 टाइप की बात करेंगे हम क्वेश्चनों की, और इसमें होते हैं कुल 7 टाइप, 7 टाइप होते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप 5 टाइप देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 578 की घात 274 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक रूल है दोस्तों, जो आपको पता ही होंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे ये वीडियो भी अपलोडेड है इकाई का अंक ज्ञात करने की। दोस्तों आपको पता नहीं है तो वो वीडियो वॉच कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा इकाई का अंक ज्ञात करना या निकालना। और दोस्तों हम लोग ये सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप जानते हैं 1, 5 या 6 ये कोई भी इकाई का अंक हो तो वो संख्या में क्या होता है दोस्तों, यही अंक इकाई का अंक हो जाएंगे। इनमें से कोई संख्या 1 हो सकती है दोस्तों, यहाँ 0, 1 या 5 या 6। दोस्तों किसी भी घातांकीय संख्या के सरल मान में इकाई का अंक जिस 4 अंक हो तो दोस्तों क्या होता है, इनमें से तो चाहे जितनी भी घात हो दोस्तों उसकी यही अंक आएंगे दोस्तों। जैसा कि हम यहाँ पर 0 गुणा करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। और नेक्स्ट है 1 का घन कर लीजिए अब, या क्यू कर लीजिए तो आपको 1 ही प्राप्त होगा। ऐसा ही दोस्तों 5 का वर्ग करेंगे कितना होता है, 25, तो 5 लास्ट में इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही इसका घन करेंगे तो कितना होता है, 125, तो हमारा क्या हो रहा है, 5 इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है। मतलब है कि यही अंक रिपीट होंगे। जैसे 36 है तो 6 का दोस्तों, जैसे 6 है दोस्तों तो उसका क्यू करेंगे दोस्तों तो 216 होता है, तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। और घन और क्यू करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 36 आता है, तो हमारा क्या होगा, इकाई का अंक भी 6 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 4 अंक हो तो यही अंक आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इन 2 अंक को हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 74 से हम 4 से भाग देते हैं तो कितना मिलता है हमें शेषफल, यहाँ पर हम कर लेते हैं दोस्तों हम लोग, 4 एकम 4, 3 बचे 4 अट्ठे 32, शेषफल हमें कितना मिलता है 2। 74 का हम इकाई का अंक दोस्तों ये दोनों है, हम इन दोनों अंकों को 4 से भाग देना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 शेषफल प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों हमारा अंक कितना है दोस्तों, यहाँ पर 8 इकाई का अंक हमारा क्या क्या दिया गया है, 578 में 8 दिया गया है। तो 8 को हम दोस्तों कितना लिख सकेंगे, यहाँ पर इसका 2 का हमें क्या करना, 2 हमें इसकी घातें लिखनी पड़ेंगी क्योंकि हमारा शेषफल 2 बच रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आता है हमारा 88 64 आता है। अब दोस्तों 64 को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या गया क्वेश्चन में, क्या कहा गया है कि 5 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप इसको 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, 12 पंचे 60, कितना हो रहा है हमारा 4, हमारा क्या हो रहा होगा, ये आप समझ गए होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको उस घात में 4 का भाग देना है लास्ट 2 डिजिट में, तो आप इसमें भाग देंगे 74 में 4 का, तो ये शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों 2 प्राप्त हो रहा है शेषफल, तो 2 हम इकाई का अंक में इसका घात लगा देंगे। तो 8 है यहाँ इकाई का अंक, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 64। अब 64 में क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 से भाग देने पर, तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 4 प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऐसा ही है, 346 275 में को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे दोस्तों इसमें भी 5 से दिया गया, इसमें भी 5 से दिया गया है, तो मैंने आगे भी लिया गया है, उसमें डिफरेंट मिलेगा आपको भाग देने के लिए, क्योंकि इसमें पूछा ही जाएगा दोस्तों 5 का, और नेक्स्ट में हम पूछेंगे तो वहाँ पर 10 का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इस डिजिट को हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आता है हमारा शेषफल 75 में हम 4 का भाग देंगे, यहाँ पर 4 एकम 4, 3 बचा यहाँ पर 4 अट्ठे 32, हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ये 2 हमारा शेषफल बच रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताया था हमने कि यहाँ पर हमारा डिजिट कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर इकाई का अंक हमारा कितना है, इस संख्या में 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब दोस्तों 2 डिजिट बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे, तो हमारा कितना आता है 36।
या फिर आप ये अब 5 से भाग देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। जब आप 36 में आप 5 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 छक्के 3 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा। तो दोस्तों कितना बचा हमारा, हमारा कितना बचा, एक बचा हमारा यहाँ पर शेषफल एक बचा, तो ये हमारा शेषफल प्राप्त हो गया है। यही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। आप 5 से भाग देंगे 5 सत्ते 35 और 1 7 बार जा रहा है, 1 हमारा यहाँ पर शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया। मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, इससे कि ये दिया गया है 378 की घात 15 माइनस 27 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर इकाई का अंक, सबसे पहले हमें घातों में 4 का भाग देना है, तो यहाँ पर 15 है तो 4 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 4 × 3 = 12, 4 × 16 ज़्यादा होगा, हो जाएगा 4 × 3 = 12। अब क्या बच रहा है हमारा, 3 बच रहा है यहाँ पर शेषफल, 3 शेषफल बच रहा है। तो मैंने आपको बताया ही है कि इकाई के अंक जी हमारी संख्या में 378 में 8 होगा, तो 8 का हमारा क्या क्या करना पड़ेगा, 8 का यहाँ पर क्यू करना पड़ेगा, और हमें अंक दिया गया है माइनस, और 27 हमें यहाँ पर पहले से दिया गया है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों 8 के क्यू दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, 512। 512 में दोस्तों हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 8 का हम 3 बार करेंगे, ऐसा घन करेंगे तो हमारा 512 आता है। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई 2, यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस लगा है, यहाँ पर हमारा 27 में क्या आएगा, 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा। अब दोस्तों ये हमारा 5 आएगा, और हमें भाग कितने से देना है, 5 से भाग देंगे 5 में, तो हमारा आंसर कितना निकलता है, 0। तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, जो सेकंड टाइप का होगा दोस्तों, जान लेते हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन है ये सेकंड टाइप का, 78 की घात 322 प्लस 82 की घात 125 को 10 से भाग देने पर। दोस्तों अभी बात हो रही थी हम लोग की 5 की, इस क्वेश्चन में है 10 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों रूल वही लगेगा, सिर्फ आपको समझना है कि यहाँ पर 10 से भाग दिया जा रहा है, वहां पर कितने से दिया जा रहा था, 5 दिया जा रहा था। सबसे पहले हम इसको 2 डिजिट को कितने से भाग देंगे, 4 से, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 22 में 2 बचेगा, यहाँ पर शेषफल 2 बच गया, हमारा शेषफल बच गया। ठीक है, अब दोस्तों हम 125 में भाग देंगे कितने का, 2 4 का, 4 × 24, 1 बच रहा है यहाँ पर हमारा, इसमें शेषफल, इसमें हमारा 1 बच रहा है, इसमें हमारा 2 बच रहा है। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 8, तो इसको 8 की घातें हम कितना लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 हमारा इकाई का अंक यहाँ पर है, इसको हमें 1 करना है, तो 8 की घात 2 करेंगे कितना होता है, 8 64, और 1 हमारा 2 का हम कितना भी कर लें तो हमारा 1 लगा है, तो 2 ही आ, कितना आ रहा है यहाँ पर 64। अब हमें लेना है यहाँ पर इकाई का अंक, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 4 + 2 हमारा कितना आता है, 6 आता है। दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे, तो 64 2 हमारा कितना होता है, 66। 66 में आप 10 का भाग देंगे तो कितना आता है आंसर हमारा, 6 हमारा कितना है, शेषफल बचेगा, 6 हमारा शेषफल बचेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है दोस्तों हमने, ऐसा ही भाग देना है, तो सबसे पहले हम इसको भाग देंगे, 65 का भाग देंगे, ये हमारे जो खाते हैं इसका हम भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे, कितनी बार हमारा जाएगा यहाँ पर, 65 का भाग देते हैं हम 4 में, 4 का भाग देते हैं हम 65 में, तो 4 × 1 = 4, 2 बचे, 4 × 24, इसका हमारा शेषफल बच रहा है 1, ये हमारा शेषफल बचा। ठीक है, ऐसा ही हम इसमें भाग देंगे तो इसका कितना बचता है, 4 × 24, इसका भी 1 बच रहा है हमारा शेषफल, इसका 1, इसका हमारा 1, हमारा 7 × 28, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है इसका 28 का, क्योंकि 30 में भाग देंगे हम 4 का, 7 × 28, 2 बच रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ का इकाई का अंक लेंगे, तो 1 का 1 बच रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 का 1 लगाएंगे तो कितना आता है, 3 ही आएगा। ऐसा ही हमारा यहाँ पर 8 है, 8 का हम करेंगे 1 में तो हमारा 8 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा 5, अब या तो आप तो 5 का अंक, 5 ही हमारा इकाई का अंक होगा यहाँ पर। आप क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 8 × 8 = 24, 24 × 5, 24 × 5 = 120। अब दोस्तों 120 में आप कितने का भाग देना है, हमको 10 का भाग देना है, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 0। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सबसे पहले हमें इन घातों को 4 से भाग देना है, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 1 बच रहा है शेषफल, इसमें भी 1 बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है। अब आप क्या करेंगे, इकाई का अंक देख लेंगे यहाँ पर, तो इसकी घात 1 लगेगी, यहाँ पर 3 की मैंने लगा दी है, 8 की घात 1 लगेगी यहाँ पर, और 5 की घात यहाँ पर 2 लगेंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25 25 हो जाएगा, 25 8 यहाँ पर दोस्तों 25 है दोस्तों, तो 25 का हम ओनली 5 लेंगे यहाँ पर, तो इकाई का अंक हमारा 5 है, तो हम 5 24 5 120 हो जाएगा। 120 में हम 10 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 निकल के आता है। यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे हम। यहाँ पर ये हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड
4th और 5, ये 3 टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें एक ट्रिक है, इसका आंसर एक ही आएगा दोस्तों। इसको जान लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले 17 की घात 3775 को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमेशा एक होता है। जब भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको एक ही आंसर लगा देना है। हम बताते हैं कैसे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, समझ में आ जाएगा। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो आपको एक फैक्टर करना पड़ेंगे। इसके फैक्टर कैसे करना पड़ेंगे, a प्लस एक्स की पावर n, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा इस 17 को। तो दोस्तों जब 17 तोड़ेंगे तो आपको जो भागफल दिया जाता है उसके गुणज में हमें तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, जान लेते हैं। तो दोस्तों a प्लस एक्स की पावर n बटे d, इसको हमें इस टाइप से तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। यह वे पद या गुणज होंगे जो अंतिम हमेशा एक बचता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों में ये पद भाजक के गुणज होंगे दोस्तों। इस भाजक है दोस्तों जो 16 है दोस्तों, इसके गुणज होंगे। और दोस्तों गुणज हो जाए तो अंतिम पद हमारा हमेशा एक बचेगा ऐसे क्वेश्चन में। यदि प्रथम पद ए हो तो भाजक डी होगा दोस्तों। यहाँ पर प्रथम पद ए है, भाजक डी का गुणज हो तो अंतिम पद हम हमेशा एक्स की पावर n होगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं, जैसा कि दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है 17 की घात 3775। अब दोस्तों इसको 16 से हमें भाग देना है दोस्तों। हम इस 17 को कैसा लिख सकते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। इस 17 को हमें 2 फैक्टरों में बनाना है। तो दोस्तों कैसा करना है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे 17 को लिखेंगे हम यहाँ पर 16 प्लस 1 को हम 17 लिख सकते हैं। और हमारा इसकी घात कितनी दी गई है, 3775 दी गई है। और अपन में हमें कितने से भाग देना है, 16 से। नई चीज हम 16 लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम काटेंगे नहीं, 16 नहीं काटेंगे, लेकिन हम ऐसा जान लेंगे यहाँ पर कि उसका एक गुणज बन जाए। तो हमेशा हमें यहाँ पर एक हमेशा यहाँ पर आंसर होगा। अब दोस्तों ये से हमारा 16 कट जाएंगे यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ काटेंगे नहीं तो हमारा एक बचेगा ओनली, तो हमारा यहाँ पर 3775 इसकी घात होंगी। अब दोस्तों एक की कितनी भी घात हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। यहाँ 3775 यहाँ पर 8903 होते या 5555 होते तो हम यहाँ पर वही संख्या आएगी हमारी, एक आंसर आएगा। तो हमारा शेषफल क्या आएगा दोस्तों, शेषफल हमारा एक आएगा। और हमेशा इसमें ये आंसर भी रहता है, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है दोस्तों मैंने इसी टाइप का, जैसा कि ये है 19 की पावर 425 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसा ही दोस्तों इसको बनाना पड़ेगा हमको। क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, इसमें हमेशा शेषफल क्या होगा दोस्तों, अंतिम पद 1 होगा। और अंतिम पद 1 होगा तो हमारा आंसर भी वही होगा। यहाँ पर जान लेते हैं, जैसे 19 है दोस्तों, तो 19 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 18 प्लस 1। 19 को ऐसा लिख सकते हैं, इसकी पावर कितनी है, 425। अभी इसमें कितने से भाग देना है, 18 से। नीचे वही संख्या आ जाती है तो ये आराम से कट जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कट नहीं, हम यहाँ पर काटेंगे नहीं। तो हमारा क्या बचा, ओनली 1। अब 1 की घात हमें कितनी लिखनी है, 425। 1 को कितनी भी घात लिख दो दोस्तों तो उसका मान तो 1 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, 1 हमारा शेषफल होगा। इसमें दोस्तों आंसर ही फिक्स रहते हैं दोस्तों, आपको याद रख लेना चाहिए इसमें। तो जैसा 5th टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 4 और 5th टाइप का ही है हमारा। 9 की घात 875 प्लस 25 को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 की घात 875 को। दोस्तों मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले सवाल में। ये दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, जैसा कि 15 है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि 15 है, 15 और 20 है, इसको हम 5 से भाग देंगे दोस्तों। कितनी बार जाएगा, 5 1 5 3 15 5 4 20, इसका टोटल क्या होगा, 7 होगा। ऐसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट एक संख्या और लेते हैं, जैसा कि 35 को हम कितने से भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो 5 7 35, तो ये हमारा 7 आंसर आ गया। ऐसे ही दोस्तों हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसा कि 15 है अपॉन 5 प्लस 20/5। इसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार में, और 5 से काटेंगे 4 बार में। इसका भी आंसर 7 होगा। तो हमारा ये आंसर सेम आ रहा है दोस्तों। ऐसा ही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। हमें क्या करना है दोस्तों, कि जो हमारी पहली संख्या दी गई है उसको हमें ऐसे फैक्टर में बांटना है दोस्तों। मैंने आपको बताया था a प्लस एक्स की घात n में हमें यहाँ पर तोड़ना है इसको। तो 9 को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी घात में तोड़ना है कि इसका भाजक है दोस्तों उससे ये कट जाए बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 8 प्लस 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 8 प्लस 1 लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस 25। अब दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी घातें हमें कितनी दी गई, 875 हम यहाँ लिख देते हैं। 875 इसकी घातें दी गई हैं। अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 8 से भाग देना है, तो हम यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये 8 से 8
यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन हमें नहीं करना है यहाँ पर कैंसिल, ऐसी काटना नहीं है, हम लोग समझना है सिर्फ। तो यहाँ पर ओनली एक बचेगा, एक बचेगा ओनली, एक बचेगा यहाँ पर ओनली। एक की घात कितनी भी हो, यहाँ 875 है, यहाँ 10,875 होती तो भी एक आता। अब ये एक की घात है 875 है, तो हम यहाँ पर ओनली एक ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि एक की घात कितनी भी हो एक ही आएगी। प्लस में क्या है हमारा 25, तो यहाँ पर प्लस में 25 है। अब दोस्तों हमारा टोटल कितना हो गया 26, 26 में कितने से भाग देंगे हम 8 में, तो 8 3 24, यहाँ पर 2 हमारा शेषफल बचेगा। थोड़ा उससे ये अलग है दोस्तों, लेकिन दोस्तों है उसी टाइप का जो मैंने आपको बताया था, इससे पिछले वाला क्वेश्चन है उसी टाइप का। यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, जो संख्या है उसके गुणनखंड ऐसे करने पड़ेंगे कि वो ऐसे गुणज, यहाँ पर ऐसे गुणज करेंगे। इस 8 का मैंने देख लो, मैंने यहाँ पर 8 के ऐसे गुणज किए हैं कि दोस्तों ये 8 से यहाँ 9 को दोस्तों तोड़ दिया है, तो 8 + 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर 25 पहले से प्लस में दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसकी घात एक ही आएगी, कितना भी वो इसकी घात है, और 25 प्लस में आ जाएंगी 26 हो जाएंगे, 8 से काट देंगे, 8 3 24, 2 हमारा शेषफल बचेगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है दोस्तों मैंने, 28 की घात 425 है। अब दोस्तों हमें 9 से यहाँ पर भाग देने हैं, 9 से इस संख्या में भाग देना है, 28 की घात 425 + 30। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले हम 28 को ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि उसका गुणज आ जाए 9 का। तो दोस्तों 28 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 + 1 लिख सकते हैं दोस्तों, 27 + 1, इसकी घात कितनी है 425 + 30, और भाग कितने से देना है 9 से, ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 27 है जो 9 का गुणज है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोग काटेंगे नहीं ऐसे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर समझना है ये हमारा 27 9 का गुणज होगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्या बचेगा एक बचेगा ओनली। अब एक बचेगा तो एक की घात कितनी होगी 425 लगी हुई है यहाँ पर, एक की घात 425 है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक लिख सकते हैं हम आसानी से इसको, क्योंकि इसकी एक की घात कितनी भी हो एक ही आएगा मान, प्लस में क्या करना पड़ेगा 30 में दिया गया है, तो हमारा ये 31 हो जाएगा, अपॉन में 9, 31/9 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9 चौको 9 3 27, तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 4 हमारा शेषफल बचेगा।